हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सिंपल येट बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी आपने शायद कई देखा भी होगा यूट्यूब पे। मैं इसे और भी रिफाइंड तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इस स्ट्रैटेजी को सबसे बेस्ट तरीक़े से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि इससे बेस्ट रिजल्ट्स या फिर बेस्ट रिटर्न्स कमाए जा सके। However, before we proceed with this process, मैं आपको बोल देना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज़। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ये प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है और किन लोगों के लिए बना है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बोल देना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस है वो 52 वीक हाई एंड लो स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 52 वीक हाई और 52 वीक लो ऑफ ए पर्टिकुलर स्टॉक जो कि हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे किस तरह का स्टॉक्स को हमें ट्रेड करना है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स को यूज़ करना है। यानी कि हम चाहे तो निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 स्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट बना के रखा है जो कि दीज आर दोज लार्ज कैप स्टॉक्स ऑन विच दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क परफेक्टली फाइन। तो चलिए पहले स्ट्रैटेजी को समझते हैं और जानते हैं बढ़िया से कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करेगा। तो जो चार्ट मैंने अभी खोल कर रखा है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। ये एक साल का चार्ट मैंने अभी खोल कर रखा है ऑन द डेली चार्ट। एंड ये मैं अभी देख पा रहा हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जस्ट टच्ड इट 52 वीक लो। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर चार्ट पे हमने एक इंडिकेटर लगा के रखा है जो कि हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई कहाँ पे एग्जैक्टली है अभी लोकेटेड। अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसका जो 52 वीक हाई है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कि इट्स एट 3036 रुपीज़ राइट नाउ। एंड इसका जो 52 वीक लो है वो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है विच इज़ अराउंड 2133 रुपीज़ राइट नाउ। सो इस इंडिकेटर से मुझे क्लियरली समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो करेंटली कहाँ पे अभी लोकेटेड है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है और पैसा कब निकालना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उससे मुझे पता चल जाता है कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है और पैसा कब निकालना है। तो मुझे पैसा लगाना है तब जब एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अपने 52 वीक लो को टच कर दे, जो कि बेसिकली ये टचिंग पॉइंट है जो कि है 2144.25। दिस इज़ द टचिंग पॉइंट विच वाज ऑन 4th of March 2025। ठीक है, और इसका सेलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका सेलिंग पॉइंट विल बी इट्स 52 वीक हाई विच इज़ 3036.60। सो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि ये एग्जैक्टली कितना रिटर्न मेरे लिए जनरेट कर सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सो इट विल बी अराउंड इट्स 42%। इट्स 42% जो कि एन अमेजिंग रिटर्न है। अगर ये 42% आने में एक साल भी लगता है तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है दोस्तों। इतना अच्छा रिटर्न बहुत ही कम स्टॉक्स या बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट्स में इतना ताकत होता है कि इतना अच्छा रिटर्न बना के दे पाए। और नॉर्मली एक साल भी नहीं लगता है किसी स्टॉक को ये रिटर्न बना के देने के लिए, स्पेशली फॉर लार्ज कैप स्टॉक्स, बिकॉज लार्ज कैप स्टॉक्स आर क्वाइट सेफ एंड क्वाइट रिलायबल। इन पर पैसा लगाया जा सकता है व्हेन दे आर एट इट्स लोएस्ट लेवल और आई कैन से एट इट्स 52 वीक लो। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, अगर हम यहाँ पे पैसा लगाते सो हम ये इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और 9 मंथ्स और इवन 1 ईयर जब भी ये प्राइस अपने 52 वीक हाई को टच करेगा उस वक्त ये हमें 42% यानी कि मोर देन 40% रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखेगा। एट दिस पॉइंट जब भी ये स्टॉक 52 वीक लो को टच कर देगा ये हमारा सेलिंग जोन होगा, ये हमारा सेलिंग जोन होगा। इस वक्त हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को बेच देना है। तो ये कोई एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई 5 ईयर्स या 10 ईयर्स या फिर लाइफ टाइम होल्डिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू मेक ए मीडियम टर्म ट्रेड। मीडियम टर्म ट्रेड यानी कि एक ऐसा ट्रेड जो कि 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, फिर 9 महीने के लिए आप एग्जीक्यूट करते हो और जैसे ही मीडियम टर्म के अंदर आपका टारगेट अचीव होता है आप उस स्टॉक को बेच के उस स्टॉक में से आउट हो जाते हो। ये है वो प्रोसेस। हाउएवर इसमें एक और कैच है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर लार्ज कैप स्टॉक पे ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कितना था उसका करंट क्वार्टर का कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर। अगर उसका करंट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट is more than the previous year quarter's net profit, then and only then you will select that stock
otherwise you are going to filter that stock out. That's how it's going to work. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक को जिसको आपने सिलेक्ट किया है और जिस पे आपने मन बनाया उससे ख़रीदने का, क्योंकि उसका प्राइस अब 52 वीक लो पे चल रहा है, तो आपको यह कंफर्म करना पड़ेगा कि उस स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट है करंट क्वार्टर का वो ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द नेट प्रॉफिट ऑफ इस प्रीवियस ईयर क्वार्टर। तो चलिए मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जो स्टॉक है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है। चलिए मैं निकालता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये रहा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक अगर हम स्क्रीनर.com पे निकालते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका करंट क्वार्टर रिजल्ट्स क्या है, सो एज पर द क्वार्टरली रिजल्ट्स we can see that the net profit for Hindustan Unilever is standing at 2475 for the current quarter, which is March 25, and if we compare it with the previous year quarter we can see that it's around 2561. So basically ये जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट ये एक्चुअली में कमा है। तो क्या एज़ पर आवर रूल इस पर्टिकुलर स्टॉक पे पैसा लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर क्वार्टर एक्चुअली में प्रॉफिट कम आया है। इवन दो यहाँ पे अगर हम रहते इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो यहाँ पे वैसे भी हमको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा था बाई करने का। स्टिल at this point it's better to be on the safer side to check the net profit of the stock. However यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये भी है, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और फ्यूचर में परफॉर्म करेगा एंड आपके पास कन्विक्शन है इस स्टॉक के ऊपर, देन यू कैन गो अहेड एंड पुट योर मनी ऑन द स्टॉक बिकॉज इट्स कम्प्लीटली अप टू यू एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, राइट। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो कि बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक था जो मैंने अभी जस्ट खोल कर रखा था आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है फॉर द रिलायंस इंडस्ट्रीज वी कैन सी फॉर March 25 द नेट प्रॉफिट इज स्टैंडिंग एट 22,611 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर क्वार्टरली रिजल्ट विच इज स्टैंडिंग एट 21,243। सो एक्चुअली में जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है इन द करेंट क्वार्टर। जब भी हम लोग क्वार्टरली कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर चेकिंग दिस करेंट क्वार्टर दैट इज़ March 25 देन यू नीड टू कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर क्वार्टर विच इज़ March 24 एंड इन केस इफ़ यू वांट टू चेक द एनुअल रिजल्ट एज वेल हियर आप चेक कर सकते हो कि March 25 में इसका टोटल जो प्रॉफिट निकल के आया हुआ है 81,000 एंड March 24 में इसका टोटल प्रॉफिट निकल के आया 79,000। सो या as per the fundamentals we can see that this company is making amazing profits right now and इसका प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, राइट। However हमें इसे चार्ट पे भी जाकर चेक करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी इस चार्ट पे काम कर रहा है, और अगर कर रहा है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे एक बाई बनता है। सो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो ट्रेन है वो मिस हो चुका है एंड यहाँ पे जो ट्रेन रुका था 52 वीक लो के पास विच वाज ऑन 7 अप्रैल एंड अब ये ट्रेन हमारे हाथ से निकल चुका है, जो छूट चुका है। सो ये कितना ऊपर अब तक भाग चुका है, अगर हम यहाँ से इसका कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये कम से कम 31% ऊपर तो भाग ही गया था। मतलब इस साल इसने अपना काम कर दिया, इसके पास अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा की रिटर्न एक साल में इतने कम टाइम में कोई बना के दे सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री made 31% return in just how many days? In just 39 days. Can you imagine? 31% in 39 days. हर एक दिन 1-2% निकल के आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्री से। सो दिस इज़ अमेजिंग एंड ये प्रोसेस हर टाइम काम करता है, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस ओनली ऑन लार्ज कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप कंपनीज। मिड कैप में और स्मॉल कैप में आपको ये प्रोसेस में इम्प्लीमेंट नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। स्टिल इफ़ यू हैव कन्विक्शन, इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिड कैप, you can also implement this strategy on the mid cap, but for beginners I would suggest stick with the large cap companies. Use large cap companies to first filter out using the chart, implement this particular 52-week high-low indicator, and then check their quarterly results. If the quarterly result for current year is more than the quarterly result for the previous year,
it's a go to buy the stock. Just go and buy the stock and wait for the 52-week high price. If the price touches the 52-week high after some time, just sell the stock and you are done with the profit. आपको आराम से 30 to 40% का प्रॉफिट तो मिनिमम मिल ही जाएगा विद इन अ ईयर. अगर 6 महीने में नहीं मिला तो 1 साल में तो पक्का मिलना ही मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है. आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं, राइट. अगर आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे और भी एग्जांपल्स चाहिए या फिर और भी वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो गिविंग यू मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी. अभी के लिए इस वीडियो में आपको जस्ट ये स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है. आपको क्लियरली दिख रहा है ऑन द स्क्रीन, इट्स गिविंग अमेजिंग रिजल्ट्स in a very short period of time, because we are actually filtering out the large cap companies, the best performing large cap companies, and I have also shown you the list of companies that I use to filter, check and determine whether I put my money on them or not. ठीक है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगेन मैं आपको बोल देना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है. प्लीज़ मेक योर ड्यू डिलिजेंस, go and check with your investment advisor or research analyst, whatever it is, and then decide to make the buy which you want to do. Okay, thank you so much for watching. Have a nice day, and we will meet soon in a new video.